get 1 month special strategy for 2025. So now irrespective of कौन सा एग्जाम आप दे रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर विच पार्ट, सो आई मेड अ कंप्लीट प्लान विच इज कॉम्प्रीहेंसिव फॉर एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपने छोड़ के रखे थे. ठीक है, क्यों आपको पता नहीं, शायद आपको टफ लग रहा था, शायद आपसे हो नहीं रहा था, शायद आप हमेशा ही वो टॉपिक को छोड़ते आए हैं क्लास 11-12 से होकर ग्रेजुएशन के रास्ते में. सो दैट इज कूल. सो वी विल नॉट बी रिविजिटिंग दोज टॉपिक्स, बट ये कहना पूरा तरीके से सही नहीं होगा कि उसको पूरा ही छोड़ दो. सो उस टॉपिक में भी सेक्शन ए बी सी करके 3 सेगमेंट्स में मैथ्स को किया जा सकता है. सो दिस इज माय यूनिक स्ट्रैटेजी. सो हम लोग सिर्फ उसके सेक्शन 1 मीन्स लेवल 1 के क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे. पैटर्न चाहे कुछ भी हो एग्जामिनेशन का, ये हमेशा काम देता है. अब आता है मेडिटेशन का बात. सुन के लग रहा है सर मेडिटेशन का वीडियो पढ़ने के लिए बैठे हैं. आंसर है बिल्कुल नहीं, मेडिटेशन का वीडियो नहीं है. लेकिन एग्जामिनेशन के वक्त में ये जो पेनिट्रेशन आपके दिमाग में होता है, वो सारे हार्मोन्स का गेम की वजह से आपका कंसंट्रेशन लेवल 0 हो जाता है. ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा होता है. हम लोग सोचते हैं ड्रॉप आउट. तो सेकेंड पार्ट है ड्रॉप आउट नहीं करने का. चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग ड्रॉप आउट नहीं करेंगे. इस बार एग्जाम में लास्ट ही रैंक लाए लेकिन ड्रॉप नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे. वो सब फालतू बातें हैं, अगले साल भी आपका यही हाल होने वाला है, तो इस बार ही करेंगे. तीसरा, अब आता है इस एग्जामिनेशन में, मान लीजिए कि एडवांस लेवल कुछ टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, यूट्यूब में वीडियो नहीं मिल रहा है, सर के पास टाइम नहीं है, आपके ट्यूशन टीचर है नहीं, कॉलेज में कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, तो मुझसे पूछिए. डायरेक्टली सवाल पूछिए, डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए मुझे. ओके, एंड शायद 1-2 दिन टाइम लग जाए, बट आई ऑब्वियसली एवरी टाइम गिव आंसर. व्हाट्सएप करेंगे तो मैं वॉइस मैसेज में भी आपके साथ डायरेक्ट, मैं फ़ोन नहीं ले पाता हूँ लेकिन डायरेक्टली वॉइस मैसेज में आंसर देता हूँ, रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हर दिन मेरे पास ऐसे 800 से 900 आते हैं. सो मैं पढ़ के फटाफट, ज़्यादा कहानी मत लिखिए और मुझे वॉइस नोट मत भेजिए. सो डायरेक्टली मुझे जस्ट लिख के छोटे में अपना कहानी बताइए. कुछ क्वेश्चन है तो उसका अच्छा फोटो भेजिए एंड आई विल डू दैट फॉर यू. दैट्स अ वेरी वेरी ईजीएस्ट वे टू गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व. अब आता है मॉक टेस्ट को किस तरीके से लेना है. देखिए, मॉक टेस्ट है ही हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से ये रहता है. ओके, लेकिन मॉक टेस्ट इग्नोर भी रहता है. हमें लगता है यही प्रिपरेशन ही नहीं है, मॉक टेस्ट करके क्या उखाड़ लेंगे. आंसर है ये गलत है. मॉक टेस्ट आपको बचाता है हर कुछ चीज़ों से, और एग्जामिनेशन का प्रेशर से भी आपको बचाता है. मुझे अभी भी याद है जब मैं ऐसा के एग्जामिनेशन दे रहा था, फर्स्ट डे के फर्स्ट 1 आवर में ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाया. ये तो सेकेंड आवर में मैं ग्रिप ले पाया था, लेकिन मॉक टेस्ट कम दिया था. मुझे भी ऐसा ही लगता था होगा नहीं होगा, और द क्रैक इट लेटर ऑन. बट हमेशा लग ऐसा सबका अच्छा नहीं होगा कि सेकेंड आवर में आप ऐसे मेडिटेट करके बैठ जाओ और सब कुछ सही हो जाए. सो दिस इज द फोर्थ पार्ट रहता है. 5 बार सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्रुप स्टडी उन्हीं लोगों के साथ कीजिए जो थोड़े बहुत सीरियस है. और ये मत पूछिए आपको पता नहीं चलता है, सबको पता चलता है, लेकिन आप हमारे जैसे होंगे तो आपको कोई भी दोस्त सीरियस तो होगा नहीं. तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, यू विल हैव ओनली वन थिंग टू डू इन योर करियर इज, भाई अकेले ही चल पड़ो. और ये सब करते हुए आपको रेगुलर बेसिस में मॉक टेस्ट बहुत सारे ऑनलाइन में दिए हुए, लेकिन ज़्यादातर ही ऐसे कॉमन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन ले लेके बनाए जाते हैं. स्पेशलाइज मॉक टेस्ट बहुत कम जगहों में मैंने देखा है. ओके, आई कैन गिव यू सम ऑफ द रेफरेंसेस. मेरे ही नहीं, और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो लोग अच्छे से काम करते हैं. सो यू कैन टेक देयर मॉक टेस्ट एंड टाइम कम है तो इसके ऊपर भी कर सकते हैं. और अगर इसका भी नहीं है तो गेट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस अच्छे कुछ पब्लिकेशन से आप खरीदिए. नहीं है तो उसके पीडीएफ मुझसे मांगिए. कुछ किताबों का सिलेक्टिव पीडीएफ का फ़ोटो ऐसे मैं आप लोगों से हेल्प करूंगा उसमें. ओके, जिसके पीडीएफ्स उपलब्ध है मेरे पास. सो इन दैट वे यू कैन गेट सम यूजफुल थिंग. सो ये है अभी तक के लिए बेसिक स्ट्रैटेजी. सो वी विल वर्क ऑन दिस इन द लेटर टाइम. टिल देन, गुड बाय.